दोस्तों, अमरनाथ जी की यात्रा हमारे देश में सबसे दुर्गम यात्राओं में से एक मानी जाती है और उसके बावजूद शिव भक्तों का महातांता लगा रहता है। इस वक्त अमरनाथ की यात्रा चालू है और सभी भक्त वहां जाना चाहते हैं जो शिव भक्त हैं, चाहे वो फिर उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा हो या बाबा का कोई भी ज्योतिर्लिंग हो। हर भक्त चाहता है कि मैं बाबा के दर्शन करूं और ऐसे में बाबा अमरनाथ की दुर्गम यात्रा करने का आनंद ही कुछ और है। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रूप सिंह गोसाई और आप देख रहे हैं ANC इंडिया। सभी दर्शकों का बहुत अभिवादन है। आज इस वक्त मैं मौजूद हूँ श्री शिव सेवक दिल्ली के तत्वाधान में। यहाँ पर मैं बता दूं कि ये संस्था 1995 से लगातार जो शिव भक्त हैं, जो श्रद्धालु हैं, जो बाबा अमरनाथ की यात्रा के लिए जाते हैं, उनकी देखरेख के लिए उनके विशाल भव्य भंडारे का आयोजन करती है। और सिर्फ भंडारे का आयोजन ही नहीं, बल्कि जो यात्री जाते हैं और उनको ठंड से बचने के लिए, चाहे वो जैकेट हो, जुराब हो, कोट हो, दस्ताने हो, मफलर हो, टोपी हो, हर तरह की चीज़ उन्हें मुहैया कराती है। उसके साथ साथ वहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, जो बहुत ही अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ है। किसी भी प्रकार से जब श्रद्धालु को कोई तकलीफ होती है तो तुरंत उनको मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलती है। उनके अपने डॉक्टर है। और एक सबसे बड़ी बात कि जो ये श्री शिव सेवक समिति है, ये खुद की अपनी बिजली बनाती है और ये बिजली वहाँ जो आर्मी है उनको सप्लाई करती है। और जितने भी जगह में ये लोग अपना कार्यक्रम करते हैं, जो जहाँ भी जो बिजली की खपत होती है, उनके खुद की पैदावार की हुई बिजली है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और इसके साथ साथ मैं बता दूं कि जो विशाल भव्य भंडारा होता है, वो बाबा अमरनाथ की गुफा से ठीक पहले जो वहाँ पे भंडारे का जो आयोजन होता है, इतना भव्य भंडारा होता है कि वहाँ पर 105 प्रकार के व्यंजन बनते हैं। उसमें चाहे वो पंजाब हो, चाहे साउथ हो, चाहे उत्तराखंड हो, हर तरह की जो वहाँ पे जो श्रद्धालु आने वाले हैं उनके खान पान की विशेष व्यवस्था होती है। और इस तरह की बहुत सारी सुविधाएं जो वहाँ श्रद्धालु पहुँचते हैं उनके लिए होती है। चाहे वो मसाज हो, चाहे घोड़े बग्गी का जो है, जो लोग चल नहीं पाते उनके लिए उस तरह की भी व्यवस्था होती है। तो आज यहाँ से जो है, हालांकि यात्रा शुरू हो चुकी है और इनकी समिति के लोग वहाँ पर जा चुके हैं, वहाँ पूरी तरह से व्यवस्थाएं हो चुकी हैं। और आज यहाँ पर दिल्ली में ठीक अलीपुर, यहाँ पे जो बाबा जैन मंदिर है, वो उसके ठीक पीछे जो है, यहाँ पर ये श्री शिव सेवक दिल्ली जो है, इनकी समिति का ये तत्वाधान है। और यहाँ पर एक बहुत बड़ा आयोजन है। यहाँ पर ये दिखाने की कोशिश की गई है कि किस तरह से श्रद्धालुओं को वहाँ पर जो है उनका रख रखाव होता है, किस तरह की व्यवस्थाएं होती है। और आज यहाँ से जो है उनके लिए जो खान पान की चीज़ें, उनके लिए टेंट की चीज़ें, उनके रहने खाने पीने की जो चीज़ें, जितनी भी चीज़ें, वो सब यहाँ से जो है ट्रकों के द्वारा रवाना होने वाली है। उससे पहले यहाँ पर एक बहुत सुंदर जो भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तमाम तरह के खान पान की चीज़ों की व्यवस्थाएं यहाँ पर है और बहुत ही खूबसूरत जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ पर अभी शुरू होने वाला है। तो आइए सीधा इस कार्यक्रम का आपको हिस्सा बनाता हूँ मेरे सहयोगी जितेंद्र गुप्ता के साथ। इससे पहले कि आगे बढ़े, मैं आपको बता दूं कि श्री शिव सेवक दिल्ली की ओर से जो भंडारे का आयोजन होता है, जो बाबा की जो मुख्य गुफा है, ठीक उससे पहले एक पोसपत्री नामक एक जगह है, वहां पर ये विशाल भंडारे का आयोजन किया जाता है। और जो श्री शिव सेवक दिल्ली है, उसके तमाम ब्रांचें पूरे भारतवर्ष में है। और आज उनकी तमाम ब्रांचों के मुख्य प्रतिनिधि लोग जो है दिल्ली में आए, तो आज उनका संस्था की ओर से स्वागत किया गया। और उन्होंने जो है 51 लाख रुपए आज जो है इस भंडारे के लिए भेंट स्वरूप यहाँ पर जो दिए। और ये मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर ये अपने कैमरामैन से कहूँगा कि तमाम जो यहाँ पर जो पंडाल खाने के जो लगे हैं, उनके माध्यम से यहाँ पर ये दिखाने की कोशिश की गई कि किस तरह से भंडारे में जो है आयोजन किया जाता है। श्रद्धालुओं के लिए विशेष तौर से जो खान पान की व्यवस्था की जाती है। तो ये सब यहाँ पर अभी जो यहाँ पर श्रद्धालु पहुँच रहे हैं उनके लिए सब ये व्यवस्थाएं की गई हैं। तो आइए सीधा जो है कार्यक्रम से जुड़ेंगे, कार्यक्रम के प्रतिनिधियों से भी जुड़ेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि संस्था कब से काम कर रही है, किस तरह से काम कर रही है।
अरे चला ना थोड़ी और कर दिया अरे एक हो रहा है बस बस ये तो सबसे बड़ी देख रहे चीजी के साथ आया बट्टी और देना बेटा का है बेटा बम बम भोले 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 थोड़ा इधर होना थोड़ा आओ थोड़ा इधर आओ मोदी भैया आओ इधर जगह शिव सेवक शाखा से श्री शिव सेवक कानपुर की शाखा से ये 51 लाख रुपए की नई गड्डियां आई है जी। पहली किस्त है, अभी दूसरी किस्त बाकी आ रही है। और नागपाल जी आप डाल लो इसको। क्या नाम है आपका? मेरा नाम महेश कुमार पाठक, कौन सी शाखा से? मरना जी। कैसा लगा आपको, मतलब इस संस्था से जुड़े? अच्छा लगा बहुत। क्या क्या काम करते हैं? मैं 21 साल मन्नत से आया। अस्वस्थ होते हुए भी दिल्ली आप आए, बहुत बड़ी बात है। और क्या? आप कृपा करें, वो कैसा अनुभव है यहाँ दिल्ली आकर? अच्छा लग रहा है मुझे को। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। बाबा की कृपा बस बनी रहे हम लोगों पे। हम तो जहाँ तक होता है यहाँ तक अमरनाथ के लिए यात्रियों को भेजना ही चाहते हैं कि भैया कम से कम वहाँ जाए, वहाँ जाके अपना भंडारे को देख के आए कि हम लोग कितनी मेहनत करें, उसके बाद प्रचार कर। काफी साल हो गए हम तो बस इनके साथ हैं, इनके वाइफ है, थोड़ा साथ देते हैं इनका, क्योंकि ये हार ना माने बस इसलिए। तो अभी भी वो रोने, बाबा के पास नहीं जा पा रहे तो अभी वो रोने लगे थे। तो मैंने समझा मैं बाबा चाहेगा तो मैं अगली साल आपको लेके ही चलूँ। जय भोले। तिवारी कानपुर से हैं।
कहना चाहेंगे सर, अभी जो अमरनाथ यात्रा शुरू कर दी? ये अमरनाथ यात्रा 2006 से मैं जुड़ा हुआ हूँ। श्री शिव सेवक को देख करके इनका भंडारा पोषपत्री लगता है जो 18,000 फीट के ऊपर है। इन शिव भक्तों की सेवा देख करके हमारा मन भी विचलित हुआ और हमने भी कानपुर में अपना ठाना है कि शिव सेवक से जुड़कर ही काम करना है, जो भी करना है। संस्था हिंदुस्तान की सबसे बड़ी संस्था है जो कि जंगल में एकदम मंगल करे हुए हैं, अपनी लाइट पैदा करते हैं। ये हमेशा इतना ऊंचा सोचते हैं जो कोई सोच भी नहीं सकता है। जहाँ पर भी लोग आदमी रुमाल लेकर चलने में भारी लगता है, वहाँ पे ये लोग 180 आइटम खाने दे रहे हैं और 2,000 आदमी रुकने की व्यवस्था दे रहे हैं। 10,000 कंबल के साथ में दवा हर चीज के वहाँ पे ये लोग दे रहे हैं। नमस्कार सर, बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। सबसे पहले अपना एक परिचय दे दें। मैं मनीष गुप्ता, कानपुर जिला महामंत्री और श्री भंडारा शिव सेवक काका कानपुर का सचिव हूँ। तो सर, दिल्ली में बहुत स्वागत है आपका। और इस संस्था के साथ आप कब से जुड़े हुए हैं और कैसा यहाँ आकर के महसूस करते हैं? मैं सन 2008 से सुशील तिवारी के साथ जुड़ा हूँ। इनके साथ मेहनत करता हूँ, इनके साथ कलेक्शन में लगा रहता हूँ। लेकिन हमारे पार्षद सुशील तिवारी जी की मेहनत वाकई में मेहनत है। ये 3 महीने से भंडारा शुरू होने से 3 महीने तक बैग टांग के पूरे कानपुर कलेक्शन करते हैं। इनकी सेवा भाव देखकर तो हम नमस्तक हैं। तो आप भी अमरनाथ जी गए हैं, वहाँ सेवा किया? 2008 तक आज से लगातार जा रहा हूँ। 18वां साल है हमारा। हमारे पार्षद जी का 30 साल हो गए। बहुत धन्यवाद। हरिमोहन बाकीधारी चौरसिया। किस शाखा से आप? मैं श्री शिव सेवक दिल्ली भंडारा पुष्पत्री ललितपुर से यूपी ललितपुर। तो सर, कब से आप जुड़े हुए संस्था के? हमें 2010 से इस संस्था से जुड़े। तो आज यहाँ दिल्ली आए तो कितना राशि का योगदान आपकी तरफ से? हमारा 7 लाख रुपए करीब अपना हुआ है। तो ये जो कलेक्शन है इसको किस तरह से आप मतलब इकट्ठा करते हैं? यहाँ हमारे बहुत सब मित्र लोग हैं, सबके सहयोग से मैं छोटे छोटे गांव में सभी लोग अपने अपने गांव और छोटे छोटे दुकानदारों से सभी का योगदान है इसमें। हम शिव सेवक दिल्ली पुष्पत्री भंडारा से जुड़े ललितपुर शाखा से हैं। कार्यकर्ता के पद पे काम कर रहे हैं। जो मतलब ये चौरसिया जी हैं जिनके साथ हम ललितपुर में कलेक्शन करते हैं। हम लोग गांव में भी जाते हैं और शहर में भी हर दुकानदार के पास जाके कलेक्शन इकट्ठा करते हैं। और हम 4 साल से भंडारे में जा रहे हैं। भंडारे में सुविधा है, वैसे कहीं नहीं मिलती हम लोगों को सुविधा। कलेक्शन के दौरान किस तरह की समस्या आपको? कलेक्शन के दौरान समस्या तो कई आती है, लेकिन हम वो मैनेज की जाती है। फिर कोई कम पैसे भी देता है, कोई ज्यादा भी देता है, लेकिन अपन तो दान लेने जा रहे हैं। जो जितना देगा उतना लेना पड़ता है हम लोगों को। तो आप सभी जैसे हम लोग पैसे के लिए गए तो उसमें कई तरह की समस्याएं हैं। आदमी को विश्वास भी दिलाना पड़ता है कि जी आपका जो पैसा जा रहा है ये उपयुक्त जा रहा है, उपयुक्त जगह जा रहा है या नहीं जा रहा है। पहले जिस चीज के लिए हम लोग वो विश्वास दिलाना पड़ता है, उसके बाद फिर बाद में कलेक्शन हो पाता है। संस्था 1995 से लगातार काम कर रही, तो इनका क्या हुआ कार्य वहाँ दिखाते हैं, बताते हैं? हाँ, हम लोग वहाँ पे दिखाते हैं। यहाँ पे जब लोग पैसे देके जाते हैं तो वहाँ पे हम लोग फ्लेक्स लगाते हैं। ये भंडारा हम लोग ललितपुर भी करते हैं। उन लोगों को भी क्या वहाँ बाबा के दरबार लाते हैं? हाँ, उन लोगों के लिए हमारे यहाँ ललितपुर से कम नहीं तो 100-150 लोग 30 तारीख को जा रहे हैं जी। ललितपुर से रामदास डोडवाले संस्था से जुड़े हुए 2010 से जुड़े हुए हैं। तो हम लोग यहाँ आते हैं, जो कार्य करते हैं सब लोग आते हैं, पैसा चंदा हुआ सबके सहयोग से सबके सहयोग से होता है। गणेश राम चौरसिया शाखा ललितपुर से। सर बताइए, संस्था से आप लोग काम कर रहे हैं और क्या क्या काम कर रहे हैं? करीब अभी मैं नया जुड़ा हूँ 3 साल से लगभग। लेकिन संस्था का अच्छा काम है। कश्मीर में अपना कोई मतलब हिंदुओं का कोई ऐसा नहीं है मतलब, तो इस संस्था के द्वारा सारे काम चिकित्सा है, जैसे भोजन पानी, बहुत अच्छा लगा। और सभी से बोलते हैं हम लोग भाई एक बार उधर चलिएगा और अमरनाथ जी से दर्शन करिएगा। हमेशा सेवा में हम लोग ऐसे ही लगे रहे।
हैं बालाजी महाराज का, क्योंकि कहते हैं बालाजी महाराज ऐसे देवता हैं जो सभी देवी देवताओं के अंग संग साई रहते हैं। तो एक भजन सबसे पहले बालाजी महाराज का लेंगे, उसके बाद जैसे भजन आप सुनना चाहेंगे भोलेनाथ के सभी आपको सुनाए जाएंगे। श्री शिव सेवक दिल्ली भंडारा पोस्टपत्री कश्मीर विशाल रूप में बाबा का भंडारा आज अमरनाथ जा रहा है। जो मेरे भोलेनाथ से प्यार करते हैं वो भजन के अंदर दोनों हाथ खोलकर ताली बजा के प्रभु का नाम लेंगे। पहला भजन सुनिए बालाजी महाराज का। भजन के बोले क्या लिखा, आइए बोलिए शंकर भगवान की जय, बोलिए गौरा मैया की जय, बोलिए गणपति महाराज की जय, बोलिए बालाजी महाराज की जय, प्रेम से कहिए जय जय श्री राम। आइए मिलके गाएं। कर दो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम, दोनों हाथ खोलकर ताली के साथ। जब तक आप हाथ खोलकर ताली नहीं बजाएंगे भजन में आनंद नहीं आएगा। जिन्हें बालाजी महाराज से प्यार है एक बार दोनों हाथ ऊपर करें और माल उठाकर प्रेम से कर दो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम, केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम, अपने राम जी से कह देना जय सिया राम, अपने राम संग जपना तुम्हारा सदा राम जी से कह देना जय सिया राम।
और ताल से ताली मार के हमारे साथ समिति के कुछ खास सहयोगी लोग यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं, तो सीधा जुड़ते हैं इनके साथ। नमस्कार सर, बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। श्री शिव सेवक भंडारा अमरनाथ दिल्ली में जो पिछले 29 साल से भंडारा लगाता है, इस भंडारे की विशेष सेवाएं ये हैं, ये भंडारा हर यात्री को उसकी सुविधा के अनुसार खाना पीना रहना सहना सारी फैसिलिटी पोस्ट पत्नी पे देती है। जहाँ पे आदमी का पहुँचना भी मुश्किल होता है, वहाँ पे हम एक एक चीज़ एक एक तरह से बढ़िया पकवान बड़ी से बढ़िया सुविधाएं सारी देते हैं। ये भोले भंडारी की हम पे अपार कृपा है। ये कृपा आप पर हमेशा बनी रहे ताकि जो श्रद्धालु वहाँ पहुँचते हैं उनको वो सुविधाएं मिल सके। मैं कह रहा हूँ ये भोले भंडारी सारा काम हमसे खुद कराता है, उसके आदेश का पालन होता है और वो 29 साल से दिन प्रतिदिन हमारे सेवा भंडारे में बढ़ोतरी पे लगा हुआ है। जो भी भंडारे में हमारे यात्री हमारे तीर्थ यात्री आते हैं वो कई जगह तक कई दिन तक चर्चा का विषय बने रहते हैं कि हमने भंडारे बहुत देखे पर ऐसा भंडारा कोई नहीं देखा जहाँ 90 आइटम दिन में 20 घंटे खिलाते हैं। क्या बात, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर बात। जी सर, क्या कहना चाहेंगे सर इस अवसर पर? देखो जी, यात्रियों के लिए बहुत बढ़िया एक सुविधा का ये मतलब बना है, ये इससे काफ़ी यात्रा बढ़ी है और किसी चमत्कार से कम नहीं है। ये 14,700 फीट पे पोस्ट पत्री पे भंडारा लगाना एक मतलब अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है ये। लेकिन भोलेनाथ की ऐसी कृपा है ये कि इतना मुश्किल काम होते हुए भी बड़ी आसानी से हो रहा है। हम बिजली भी अपनी हम भंडारे में बिजली भी अपनी बनाते हैं। जो भोले भंडारी ने हमें ऐसी कृपा दे रखी है कि लोग तो बिजली बनाने के लिए अरबों रुपए लगाते हैं, हमारा सारा काम मुफ्त में हो रहा है। क्या बात। हमारे पदाधिकारी हैं मिस्टर वेद प्रकाश ढींगरा जी, बहुत स्वागत है सर। आपका भी स्वागत है जी मीडिया के माध्यम से। ऐसा है, मैं मीडिया के माध्यम से बहुत ज़रूरी बातें बताना चाहता हूँ। 29 साल पहले हम 10-12 लोग ही, हमारे महामंत्री हैं श्री शुक्ला जी की दुकान पर जाके हमने मीटिंग की थी कि हमें एक भंडारा लगाना चाहिए। तो उन्होंने हमें एक जगह बताई कि एक जगह है पोस्ट पत्री, वहाँ पर मतलब 1400 फुट की ऊंचाई है और ऑक्सीजन की सबसे ज़्यादा भारी मात्रा में कमी है। तो शुक्ला जी ने हमें बताया कि भंडारा में यहाँ लगाना चाहिए। हमने जगह देखी, हमें अच्छा लगा, तो हमने कहा यहाँ यात्रियों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो हम 10-12 लोग जुड़े थे, धीरे धीरे भंडारा लगाना शुरू करा, लोग मिलते गए, कारवा बनता गया और कारवा आपके सामने है। पोस्ट पत्री पे छोटे से भंडारे को लेकर के आज हमने एक बहुत बड़ा विशाल रूप खड़ा किया है। यात्री को 122 आइटम खाने पीने को मिलती हैं, जो भी चीज़ है हर चीज़ की ज़रूरत होती है। उसके अलावा जिस किसी के पास जैकेट नहीं है उसे हम जैकेट उपलब्ध कराते हैं, जूता नहीं है जूता उपलब्ध कराते हैं, जुराब नहीं है जुराब उपलब्ध कराते हैं। इमरजेंसी के अंदर किसी यात्रियों को ठहरने की ज़रूरत पड़ जाए, हमने वहाँ पर ठहरने का भी जुगाड़ किया हुआ है। कोई आपातकालीन ऐसी आ जाए कि भोजन की ज़रूरत पड़े, हमें एट ए टाइम 2 घंटे के अंदर 25 से 30 हज़ार आदमी को हम लंगर खिला सकने की हिम्मत रखते हैं। ये सब भोले बाबा की कृपा है और उनकी कृपा से ही होता आया है। बहुत बढ़िया सर जी। जय बोले की। मेरा नाम सुशील कपूर, भंडारा पोस्ट पत्री से जॉइंट सेक्रेटरी हूँ। हम पिछले 29 साल से भंडारा लगा रहे हैं। हमारा बेस कैंप चंदनवाड़ी में है, जहाँ से सारा सामान घोड़े द्वारा पोस्ट पत्री पहुँचाया जाता है, जो 14,800 फीट पे है। मागुन स्टॉप के बाद सारा सामान पैकिंग, दूध, चावल, चीनी, आटा, मैदा, सूजी, कम से कम 100 प्रकार के जो भी है। जैसे फ्रेश फ्रूट है वो हम वहीं से लेते हैं, फ्रेश वेजिटेबल है वो भी वहीं से लेते हैं। और भंडारे में किसी प्रकार की कमी नहीं है। कितने भी लोग आएँ, हमारे पास 1500 आदमी रुकने का भी इंतजाम है। हमारे 90 हलवाई हैं, 300 सेवादार हैं जो हर समय रहते हैं। कोई यात्री भगवान ना करे कोई स्लिप मार जाता है या गिर जाता है, हमारे पास ऐसा प्रबंध है, स्ट्रेचर पे उसको लेकर आते हैं, उसकी सेवा करते हैं, रहने के लिए देते हैं, मेडिसिन लेकर जाते हैं। ना मेडिसिन की कमी है, किसी प्रकार की कहीं भी कमी नहीं है। भोलेनाथ ने इतनी कृपा की हुई है 7 शिव सेवकों में
आज से 29 साल से जुड़े हुए हैं। बाबा बर्फानी खूब सेवा कर रहे हैं जी। हम बाबा के गण हैं, बाबा जैसे कराते हैं हम वैसे काम करते हैं जी। जय भोले की। जय भोले। नमस्कार सर, बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। जय बोले की जय भोले की। क्या कुछ खास बताना चाहेंगे दर्शकों को? दर्शकों को क्या, जैसे ही पोषपत्री में लंगर लगता है 29 सालों से, और बहुत वहाँ रहने की खाने की सारी व्यवस्था है और मेडिसिन भी मिलता है। जय बोले। ये हमारे गुड़गांव शाखा से हैं, दोनों शाखा वालों को लेना, वो सहारनपुर से अपने गुड़गांव शाखा से। आप गुड़गांव शाखा से हैं, कब से इनके साथ जुड़े हुए? मुझे 15 साल हो गए 15 वर्ष भंडारे से जुड़े हुए, और भंडारे में हर तरीके की फैसिलिटी प्रोवाइड करवाते हैं ये लोग। दवाइयों से लेके रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, किसी को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़े वो भी, क्योंकि वहाँ पानी से लेके हर चीज़ आपको, कुछ वहाँ पे अवेलेबल नहीं है, सब कुछ आपको यहीं से लेके जाना है। जो मानव सेवा वहाँ पे हम करने जाते हैं बेसिकली, क्योंकि अगर भंडारा ना हो तो यात्रा पॉसिबल नहीं है, और मिलिट्री के बिना, क्योंकि वहाँ के लोग इतना कोऑपरेट नहीं करते जितना हम भंडारे वाले कोऑपरेट करते हैं एक दूसरे को। और अगर वो भंडारा, अगर हम डेली 10,000 बंदा वहाँ से पास आउट हो रहा है, तो 10,000 बंदा वो भंडारे में ही खाना खा रहा है, अदरवाइज़ वहाँ पे उस खाने के लिए कुछ अवेलेबल नहीं है सरकार की तरफ से। अगर ये भंडारे ना हो तो ये यात्रा नहीं हो सकती। सही बात है। जय बोलेगी। जय बोलेगी। कितने समय से आप इनके साथ जुड़े हैं, और कुछ ऐसी बात दर्शकों को बताएं जो शायद अब तक दर्शकों को यहाँ लोगों ने नहीं बताई हो। आपका क्या अनुभव है यहाँ पे? मैं इस संस्था के साथ 98 से जुड़ा हुआ हूँ, और ये 27 साल लगभग हो गए। हाँ, 27 साल हो गए। और हम ये भंडारा पोषपत्री ऐसा पॉइंट है जहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़रूरत है आदमी को लंगर की, क्योंकि 6 किलोमीटर उधर भी कोई भंडारा नहीं और 6 किलोमीटर आगे भी कोई भंडारा नहीं। इस 12 किलोमीटर के एरिया में सबसे टफ इलाके में और सबसे ज़रूरत के लिए भंडारा है, और इस भंडारे में सबसे 5 स्टार भंडारा है। इस भंडारे में ऑल आइटम, ऑल आवर 5 स्टार मीनू है, मतलब आदमी के लिए कोई भी चीज़ इमेजिन करे खाने पीने की, सब चीज़ की व्यवस्था है। किसी लग्जरी फैसिलिटी से कम नहीं है। हाँ, लग्जरी फैसिलिटी, और सब कुछ यात्री के लिए हर चीज़, ड्राई क्लीन, कपड़े भी गंदे हों तो ड्राई क्लीन, शूज़ चाहिए तो शूज़, जैकेट चाहिए तो जैकेट, हमारे यहाँ हर चीज़ अवेलेबल है हमारे भंडारे में, टोटल सब फ्री। और रहने की व्यवस्था भी है। हम यात्रियों को नहाने के लिए गर्म पानी, खाने के लिए, मतलब सब कुछ जो गवर्नमेंट के हिसाब से है उस हिसाब से सब चीज़ हमारे यहाँ हर फैसिलिटी मिलती है। धन्यवाद सर। जय बाबा की। जय बोलेगी। जय बाबा की। भंडारे का बहुत अच्छा इंतजाम होता है इनकी तरफ से, बहुत बढ़िया। मैं कितनी बार गया हूँ, हमने नोट किया है कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं हुई जो आपको ना मिले वहाँ इनके भंडारे में। और भंडारा इनका उस जगह पे लगता है कि वहाँ पहुँचना बड़ा मुश्किल है। भंडारा पोषपत्री जो है दोनों साइड से, बालटाल से और शेषनाग वाली साइड से बहुत बीच में पड़ता है। यहाँ भंडारे बहुत कम लगते हैं, बीच में और हाइट पर, हाइट वाइट सब मैं कह रहा हूँ बहुत दूर, इधर से भी दूर पड़ता है, उधर से भी दूर पड़ता है। यात्री जो इनके भंडारे में आता है वो इतना सुख महसूस करता है अपने आप को, बड़ा सुख शांति महसूस करता है। सारी थकान मिट जाती है, बहुत थकान मिट जाती है, पूरी थकान मिटती है। फैसिलिटी, आराम इतना मिलता है, हर चीज़ की सुविधा मिलती है इनके भंडारे में, बहुत अच्छा लगता है। जय बोले। एग्जीक्यूटिव में हमारे साथ मिस्टर जोली हैं, जो कि एग्जीक्यूटिव मेंबर है समिति के। बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल में। भंडारे की तो बात हो गई कि भंडारा बहुत लग्जरी और ऐसी फैसिलिटीज है जो कोई नहीं देता जी। तो ये सब व्यवस्थाएं होती कैसे हैं वो हमारे दर्शकों को? सब भगवान जी की कृपा से होता है, और हमारा पूरी संस्था 29 साल से इस कार्य को कर रही है। 29वां भंडारा है ये हमारा, और बिल्कुल सुचारू रूप से सारी व्यवस्था होती है हमारे यहाँ। कुछ ऐसी खास बात बताएं जो आपके 27-28 सालों में एक अलग अनुभव आपको मिला हो, कि सबसे हट करके कुछ ऐसा। हर बार ही कुछ अलग होता है जी, उसमें सीखने को मिलता ही है हर बार। और हमारे साथ पूरे लोग जुड़े हुए हैं, पूरे हिंदुस्तान से काफ़ी ब्रांचें हैं हमारे पास, तो वो भी सब लोग जुड़े हुए हैं। रहने की व्यवस्था बहुत है हमारे पास, 1000-1500 यात्री हर बार रुकता है हमारे पास, एवरी डे ठहरता है। चलो, थैंक यू। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि पूरे हिंदुस्तान में इस समिति की ब्रांचेज हैं, और यहाँ पर इस समय नवाबगंज से जो हमारे साथ जो है शिव भक्त जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है सर। सर। तो नवाबगंज में समिति का कैसा चल रहा है, किस तरह से आप सर? सबसे पहले मैं बता दूं, मेरा नाम राजेश खुराना है। जी जी। मैं नवाबगंज डिस्ट्रिक्ट गोंडा यूपी से बिलोंग करता हूं। जी जी। और हम लोग इस संस्था से सन 2001 से जुड़े हुए हैं। 2001 से। और मैं सन 2000 से कंटिन्यूड यात्रा पर जाते हैं हम लोग, और पूरा जत्था लेके इस बार भी करीब 150 लोग हम लोग जा रहे हैं। ये भाई साहब भी लखनऊ से हैं, साथ ही में जुड़े हुए हैं, ये सब जा रहे हैं यात्रा पर।
और सेवा तो शिव सेवक दिल्ली की आप लोगों को पता ही कैसी होती है, भंडारे की पुष्पपत्री की, उसके लिए कुछ कहना नहीं है। ये अपने आप में सबसे बड़ा भंडारा है कि, और बाकी अपने आप में एक ये कहिए कि एक जितने भंडारे लगते हैं सबसे बड़ा भंडारा है तो शिव सेवक दिल्ली का ही है। और लग ही रहा है यहाँ की हाँ, लग रहा, व्यवस्थाएं देख करके। आप कुछ कहना चाहेंगे सर, जब से जुड़े हैं कैसा अनुभव है? बड़ा अच्छा लगता है भैया, बड़ा अच्छा लगता है। हम अपने 10 साल से जुड़े हैं शिव सेवक से, अंकल जी के साथ हम लोग तन मन धन से मेहनत करते हैं। हमारा पोषपत्री में भंडारा चलता है और भंडारे में अनेकों प्रकार की सुविधा है, जैसे लाइट बनती है अपने यहाँ, मसाज की मशीन है, खाने पीने की तमाम प्रकार की व्यवस्था है। अपने भंडारे में दूर दूर से लोग जुड़े हुए हैं। सबसे अच्छा भंडारा अपना है। जय बाबा की जय। हम 25 साल से वहाँ पे जा रहे हैं अमरनाथ, और वहाँ पे हर साल बाबा का अलग अलग ही नज़ारे होते हैं। जहाँ हम भंडारा लगाते हैं वहाँ पे भी अलग अलग ही नज़ारे होते हैं। वहाँ सेवा करने में इतना मज़ा आता है कि बहुत ज़्यादा। और वहाँ पे 101 व्यंजन भंडारे के लिए बनते हैं, जो हर एक यात्री चाहे कोई भी हो, चाहे घोड़े वाला हो चाहे कोई भी, हर एक को खिलाया जाता है। जय बोले की। सर बहुत स्वागत है चैनल में। जय बोलेगी। जय बोलेगी भैया। कहाँ से आए हैं, क्या नाम है, कब से जुड़े हुए हैं? परवीन शर्मा नाम है मेरा। मैं 98-99 से जुड़ा हूँ संस्था से, और जो सहयोग होता है वो सहयोग करते हैं। बाकी भंडारा हमारा सबसे बढ़िया अच्छी जगह लगता है, बहुत अच्छा अरेंजमेंट होता है, और शायद ही कोई ऐसा भंडारा लगता होगा जो इतना अच्छा भंडारा होता होगा, जिसमें एक हर यात्री को देखते हुए उसकी उम्मीद पूरी करते हैं कि भी उसको कोई किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो। नमस्कार मैडम। जय बोले की। क्या कहना चाहेंगे, इतना अच्छा अवसर है? मैं मतलब ये 5 स्टार वेडिंग को फेल कर देते हैं। ये जो यहाँ अरेंजमेंट होता है ना, मैं एक ही बार अमरनाथ जी गई हूँ, लेकिन इतने अच्छे भंडारा होता है ना, इतना अच्छा भंडारा होता है कि सब फेल है बाबा की इस मस्ती में। हमारे साथ बाबा के एक और भक्त कन्हैया लाल जी, जो कि मध्य प्रदेश से हैं, अपने साथियों के साथ यहाँ मौजूद है। बहुत स्वागत है सर। थैंक यू सर। कब से इस समिति के साथ जुड़े हुए हैं और कैसा लग रहा है यहाँ आकर के? मैं कम से कम 15 साल से श्री शिव सेवक भंडारा पोषपत्री से जुड़ा हुआ हूँ, और हमारे नीमच शाखा से हूँ, मध्य प्रदेश में है। और हमारे शाखा प्रमुख है श्री संजय जी ओझा, उनके नेतृत्व में हम हर साल आते हैं, और कई वर्षों से हम सेवा देने भी जा रहे हैं बाबा अमरनाथ जी की। उसके बाद हम यहाँ हर साल हम आते हैं, दोनों कार्यक्रम हम अटेंड करते हैं। भंडारा जब रवाना होता है तब भी हम आते हैं, और जब समापन का प्रोग्राम होता है तब भी हम आते हैं, और हमें बहुत अच्छा लगता है। बाबा की सेवा का अवसर हमें मिला। बाबा हर साल हमें मतलब दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की कर रहा है हमारे इसमें, जब से हम भंडारे से जुड़े हैं। मतलब हमारा ये समझो कि मैं एक बहुत ही मध्यम परिवार से था, बहुत ही गरीब था, मेरे पास कुछ नहीं था। उसके बाद जब से मैं भंडारे से जुड़ा हूँ, मतलब मेरे पास आज सारी चीज़ें हैं, मकान दुकान, बच्चे की शादी हो गई। मतलब जब से मैं जुड़ा हूँ, मतलब मेरी दिन दुगनी 4 रात चौगनी तरक्की हुई है। और यहाँ हर साल हम आते हैं इसमें संस्था में, और हम सेवा देने भी जाते हैं। ये आपने बहुत बढ़िया बात बताई कि श्रद्धा और भक्ति के साथ जुड़े रहो तो विकास तरक्की अपने आप होगी। हाँ, मतलब जब से जुड़े हैं हम, मतलब बहुत ही मतलब इतना मतलब अच्छा लगा, और इतना मतलब मुझे ये कुछ बता नहीं सकता हूँ। हमारी सी उम्र में आप भक्ति की ओर हैं। 3 साल हो गए मेरे को भी यहाँ जुड़े हुए हैं। मैं प्रस्थान और समापन में दोनों में आता हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ के। पिताजी 5-10 साल से यहाँ आते हुए, उनके एक्सपायर होने के बाद मैं आ रहा हूँ। बहुत बढ़िया। आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं इस बार फर्स्ट बार ही आया हूँ, लेकिन इतना बढ़िया अच्छा देख के बहुत ही अच्छा लगा मेरे को इसमें जुड़ने के लिए। और बहुत ही भोलेनाथ की जो है, मतलब बहुत ही बढ़िया लगा, मतलब जी। थैंक यू सर। थैंक यू। मैं योगेश गबरानी, हिंदू धार्मिक सभा का प्रधान। आज यहाँ आके बहुत खुशी हो रही है, इतना भव्य प्रोग्राम देख के। और ये हमारे बाबूजी इस संस्था के साथ जुड़े हुए थे, वही हमको जोड़ के गए हैं। अब पता ही नहीं कितने सालों से जुड़े हुए हैं, साल गिनने का तो मतलब ही नहीं पैदा होता। लेकिन ये कार्यक्रम इतना अच्छा है और इतना बढ़िया है, और इन लोगों की सेवा
मैं खुद चंदनवाड़ी जाके देख के आया था। इनकी सेवा बिल्कुल निष्काम निस्वार्थ है। सुबह से शाम तक ये लोग वहाँ लगे रहते हैं। इनको आप कोई भी दान देते हैं तो समझो आप भगवान शिव को दान दे रहे हो। इतना बढ़िया वहाँ सेवा करते हैं। और वहाँ के जो यात्री हैं इतने खुश होके जाते हैं, किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं है। खाना पीना पहनना, छोटी से छोटी चीज़ भी आपको ज़रूरत है वहाँ मिलती है। ऐसी वैरायटी बनाते हैं वहाँ पे कि यहाँ किसी शादी के बढ़िया से बढ़िया बैंक्वेट हॉल में आपको नहीं मिले। और सब चीज़ निष्काम है, बिना पैसे के। ऐसी सेवा हिंदू धर्म की एक नज़ारा है देखने का बाबा बर्फानी के वहाँ पे जाके। जय शिव शंभू भोलेनाथ, हर हर महादेव। हमें बुलाओ, हम आए दर्शन करें। बाकी ये काम बहुत बढ़िया है। ऐसा काम अनपैरेलल जिसे कहते हैं ना, ऐसा कोई काम नहीं है सारी दिल्ली में। बताइए सर, अपना परिचय एक बार बताइए। मेरा नाम अशोक कुमार अग्रवाल है और मैं इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ। एंड पीछे श्री शिव सेवक दिल्ली में मैं पीछे कोई 23-24 साल से जुड़ा हुआ हूँ। और हमारी फैक्ट्री कठवा में ही रही हुई है, जम्मू कश्मीर में। तो जब वहाँ पे यात्रा जाती है तो जो वहाँ पे सेवा करते हैं सेवादार, उनका स्टे श्री शिव सेवक दिल्ली की तरफ से कठवा में होता है। तो चाहते हैं कि उनका पूरी ज़िंदगी वो वहाँ पे स्टे करें और रात को सुबह अपना भोजन करके सो जाते हैं और सुबह 4 बजे उठते हैं और फिर वो चंदनवाड़ी के लिए निकल जाते हैं। सुबह 5 बजे निकलना शुरू करते हैं तो शाम को जाके वो आप रोड ठीक हुए तो 5 बजे पहुँचता है, नहीं तो आदमी दूसरे दिन तक उसका इंतज़ार करता था। तो संस्था में सभी लोग आपस में जुड़े हुए हैं। तो हमें यही रहता है कि जो लाखों लोग वहाँ जाते हैं तो पोषपत्री जो है उनकी सेवा करती रहे, यही हमारा। तो वहाँ सरकार की ओर से रोड वगैरह ठीक हुए हैं, उससे मतलब यात्रियों को और सुविधा हुई है। सरकार की तरफ से बहुत बढ़िया सीडी रोड बनते जा रहे हैं। डे टू डे पूरी सपोर्ट रहती है सरकार की तरफ से, तो उसमें कोई परेशानी किसी को आती नहीं है। धन्यवाद, थैंक यू। ओम माधवाय शेषवाय चित्ताय अनंताय गोविंदाय नमः। और रुक लेते सोया कह रहे बाबू भी तेरी बड़ी दाल ओड़े ओम पार्वणम नमस्तुभ्यं गुरुदेवो महामुने सकल संताप विनाशाय श्री भृगुदेवो नमोस्तुते संसार दुख विनाशाय श्री वेद ज्ञान स्वरूप ने ज्ञान में हरताय श्री भृगुदेवो नमोस्तुते
हरि ओम गजानन्दोद्गणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षिणम् उमासुतं शोकविनाशकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजं वक्रतुण्ड महाकाय कोटि सूर्य संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा ओम गणपते नमो नमः नमोदराय एकदंताय गणाध्यक्षो नमो नमः गणपते नमो उनसे बैटिंग फोटोग्राफी दो ना कर क्या रहे तो वो नहीं दिख रहा था इसलिए वाइट लो चलना है पता लग जाएगा गणपते नमो नमः हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृषभाः स्वस्ति न पूषा अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पति ददातु पर्जन्यः वातु देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता वरुणो देवता रुद्रो देवता पृथ्वी देवता आकाशो देवता चंद्रो देवता अग्नि देवता वायो देवता प्रथम देव देवता ओम शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति आपः शांति औषध शांति विश्वदेव सुशांति स्वरगम शांति वनस्पति हम मनवंचितो बोलो जी ओम विशुद्ध ज्ञान तिहाय त्रिवेदी दिव्य चक्षु श्री श्रेय प्राप्ति निमित्ताय नमः सोमार्ध धारणे बोलो जी मैं सभी अपना अपना नाम लें उन भगवान शिव को नमस्कार करता हूँ जिनके तीन दिव्य नेत्र हैं जिनका शरीर विशुद्ध ज्ञान स्वरूप है और जो मोक्ष प्राप्ति के कारक हैं अग्र चंद्रमा जिनके मस्तक पर शोभायमान है ऐसे देवादिदेव नीलकंठ कपाली के श्री चरणों में विद्महे शक्ति हस्ताहे धीमहि तन्नो प्रचोदयात्। हे गणेश जी महाराज मैं अपना अपना शुभ नाम अपने संस्था श्री शिव सेवक दिल्ली भंडारा पोस्ट पत्र के लिए 28वें उनके पूर्व और परम में 29वें पिछले तो असली काफी और वर्तमान के शुभ महादेव की रसोई का जो आयोजन करने जा रहे हैं हे देवों के देव महादेव के पुत्र श्री गणेश जी महाराज हम आपसे ये प्रार्थना करते हैं आपके हाथों में रहने वाली वह शक्ति तीव्र बुद्धि दिव्य दृष्टि हम सबको प्राप्त हो। हम आपसे यह भी कार्य प्रार्थना करते हैं कि इस मंगल कार्य के लिए तन से मन से धन से आप हमें सराबोर करें पूर्व के भंडारे से उत्तम यह भंडारा करने में हम सक्षम बोल बम्बा बांके बिहारी गणेश जी महाराज की जय। वर्ष कुमार
एक माई परमेश्वरी 14 भवन द्वार 2 पक्षी निर्मली 13 देवी देव अष्टभुजी परमेश्वरी 11 रक्षा करें 16 कला संपूर्णी 3 लोक परे 10 द्वारे तू ही माँ पंच रक्षा करें 9 नाथ 6 दर्शनी 15 तिथि जान चारे कुटी निर्मली कर काली कल्याण कर लक्ष्मी कल्याण कर शारदा कल्याण कर मुश्किल आसान कर मुश्किल आसान कर मुश्किल आसान। ओम सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैलम मल्लिकार्जुनम उज्जैनां महाकालम ओंकारं ममलेश्वरम वन्यम्याहं वैद्यनाथं च दाक्न्यां भीमशंकरं सेतुबन्धे तु रामेशं नागेशं दारुकावणे वनस्यां तु विश्वेश्वरं त्र्यंबकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं पुष्पेशं च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायपराधर पठेनर सत्यजनं कृतं पापं स्प्रेण विनश्यति स्प्रेण विनश्यति स्प्रेण विनश्यति। बोल बंदा बाके बिहारी लाल की जय। बजाओ शंकर भगवान की जय। इसी के साथ मैं रूप सिंह गुसाई आप सभी से अनुमति चाहता हूं, जल्द मिलूंगा, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। और श्री शिव सेवक दिल्ली की ये प्रस्तुति आपको कैसी लगी, अपने सुझाव और विचार हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, जय भोले की। आइए अब आगे बढ़ते हैं और इन कुछ वीडियोज़ के माध्यम से आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि अमरनाथ बाबा की यात्रा के दौरान पोसपत्री में श्री शिव सेवक दिल्ली की किस तरह की व्यवस्था होती है, किस तरह से वहां पर आने वाले श्रद्धालुओं का स्वागत किया जाता है, उनके खान पान की, उनके रहने की व्यवस्था होती है। इन कुछ वीडियोज़ के माध्यम से आपको दिखाने की कोशिश करेंगे।